जो आपके दादा परदादाओं ने गलत किया, उसका श्राप या जो उनका चीजें हैं बच्चों को भी भुगतना पड़ रहा है। आपने देखा होगा किसी घर में गठिया बाई का रोग है, उनको है, फिर उसके उनको है, फिर इनको है, ऐसा चलते हुए देखा होगा। आपने ऐसा भी देखा किसी घर में मृत्यु हो गई, उसकी हुई, फिर उसके बाद तीसरे की, मतलब अचानक होते जा रहा है। दैट मीन्स कुछ श्राप है जो टूटना जरूरी है। बाइबल में लिखा है, इस्राएलियों लिखा है कि खट्टे अंगूर तो माता पिता ने खाए, पर दांत खट्टे हुए बच्चों के। मतलब 4 पीढ़ी श्राप जाता है, 4 पीढ़ी। तो ये टूटना बहुत जरूरी है, और आज हम तोड़ेंगे इसको। आप अपने ऊपर से, अपने परिवार से तोड़ेंगे, गरीबी के श्राप को तोड़ेंगे। आप कितना पैसा कमाते हैं पर आप आशीष है ही नहीं, 15-20 दिन के बाद वही हाल। आप खेत में बोते हैं पर अनाज नहीं है, गाय भैंस बहुत है पर दूध नहीं दे पा रही है। कहीं ना कहीं जो हमारे पितरों ने गलत किया है, और वहां पे हमारे ऊपर जो आई है उसको तोड़ना है। हालेलुया। मेरे पिताजी का जो श्राप था, जो भी उन्होंने गलत किया था, वो मेरे जीवन में आया था। जब मैं प्रभु को नहीं जानता था तो पिताजी बहुत नशा करते थे, ड्रिंक आर्मी में थे, वो नशा करते थे। तो वही नशे की स्पिरिट ने मुझको जकड़ा हुआ था, मैं नशा करता था, और ऐसा जीवन हो गया था क्योंकि वो ऊपर से चला आ रहा था। और उनके जो पापा है, मम्मी, तो वो उनके बारे में नहीं मालूम। तो वो जो ऐसे चला आ रहा है घर के अंदर, नशा हमेशा गरीबी लाता है, नशा हमेशा गरीबी लाता है। भाड़े बर्तन आपके बिकवा देगा, इवन दो आपके गहने, मतलब चोरी भी करवाता है नशा। अगर पैसा नहीं तो ये लोहे के एंगल ही बेच देगा, कहीं से भी निकाल के देगा, क्योंकि उसे नशा करना है। आप मेरे साथ है? वो चोरी भी करता है, फिर चोरी, पापा के पैंट में से पैसा गायब, क्योंकि नशा एक ऐसा है वो कंगाल बना देगा, आपको सड़क में ला देगा। और मैंने जब प्रभु यीशु को जाना, तब मुझे पता लगा मुझे कैसे अपने ऊपर से इस नशे का श्राप तोड़ना है। मैंने उपवास में रखा और मैंने अपने लिए प्रार्थना किया, जो मेरे पिता की ओर से मेरी तरफ आया है, मैं उसको यीशु मसीह के नाम से तोड़ता हूं, अपने आप को अलग करता हूं, और ये आगे ना जाने पाए। और प्रभु ने मुझे नशे से पूरी रीति से आजाद कर दिया। हालेलुया। जितने भी नशा करने वाले लोग यहाँ बैठे हुए हैं, पादरी साहब को नहीं मालूम है, प्रभु को मालूम है। आप अभी भी सिगरेट पीते हैं, अभी भी शराब पीते हैं, सूंघते हैं कुछ कपड़े में डालकर, नशा करते हैं, परमेश्वर को मालूम है। अगर आप नम्र होते हैं, प्रभु से कहते हैं, प्रभु मुझे इस बात से छुटकारा दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। ये गैस लीक हो रही है, तो वो जो है आप छुटकारा। जब मैंने प्रभु से मांगा, प्रभु आई डोंट वांट टू कैरी, इसको लेकर आगे नहीं जाए, क्योंकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी तक जाएगा, और उसकी चपेट में वो जो आएंगे वो बहुत ही बुरा होता है। और इसलिए अगर आपको मालूम होगा, इसमें पढ़ लेते हैं, निर्गमन 34 का 7 पद में लिखा है, वो पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों परपोतों को देने वाला परमेश्वर है। किसका? पितरों का जो दंड है, अधर्म का जो दंड है, बेटों को वरन पोतों पर पोतों तक जाएगा। और निर्गमन 20:4-5 में लिखा है, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पोतों और परपोतों को पितरों का दंड दिया करूंगा। जो परमेश्वर से बैर रखते हैं और जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उन पर परमेश्वर की आशीष बनी रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। मौका सबको मिलता है, मौका सबको मिलता है प्रभु के पास आने का, उसके नजदीक आने का। सुसमाचार सबको सुनाया जाता है, पर कुछ लोग विरोध करके कभी ग्रहण नहीं करते हैं, या कुछ लोग प्रभु के वचन को तुच्छ जानते हैं और वो उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं। और जो परमेश्वर से बैर करते हैं, परमेश्वर उनके बेटों पोतों परपोतों का जो है ये जो कर्स है वो जाता है। और अगर ऐसा कुछ आप महसूस करते हैं अपने घर में, परिवार में कुछ ऐसी चीजें चली आ रही है, तो आज मौका मिलेगा
कि आप अपने ऊपर से, अपने बच्चों के ऊपर से उनको तोड़ना होगा। आपको यीशु मसीह के नाम से क्या करना पड़ेगा? तोड़ना होगा, ताकि आप आजाद हो जाए। अगर आप गरीबी रेखा के नीचे है, मीन्स आप कभी भी उससे उभर नहीं पाए हैं, आपकी इनकम आपके, तो दैट मीन्स उस गरीबी के श्राप से आपको बाहर आने की जरूरत है। हालेलुया। आपको बाहर आने की और कुछ लोग तो ऐसे हैं जानबूझ के गरीब हो गए। कैसे? गवर्नमेंट की बहुत सी स्कीम चलती है, अगर आप कच्चा मकान दिखा दोगे तो फिर आपकी फैसिलिटी मिलेगी। लोगों के पक्के मकान है, परंतु उन्होंने कच्चा मकान दिखा के गवर्नमेंट की सुविधा ले रहे हैं झूठ बोलकर। तो एक्चुअली उन्होंने पता क्या करा? परमेश्वर ने तो उनको ऊंचा रखा था, उन्होंने अपने मुंह के शब्दों के द्वारा अपने आप को झोपड़ी में ले आए, अपने ऊपर गरीबी को, श्राप को ले लिया उन्होंने। अरे जब परमेश्वर ने हमको अच्छा मकान दिया था, अच्छे से रखा था, क्यों छुपाया? क्यों वो किसी और का घर दिखा दिया टूटा वाला, और उसको भी बोल दिया झूठ बोलने के, बता देना मेरा ये, हा? कुछ फायदा हो जाएगा गवर्नमेंट से, मेरा एक मकान और बन जाएगा। हेलो, तो ऐसे करने से आशीष होगी उस घर में? आप मेरे साथ हैं? अगर कहीं आपने ऐसा कुछ किया है, प्लीज आप अपने अधिकारियों से मिलें और जस्ट ऐसी चीजों को अपने पास मत रखिए, आशीष नहीं आएगी। आप मेरे साथ हैं? थोड़ा आसान तो नहीं होगा, परंतु अगर आप करेंगे, आज्ञा मानेंगे, आप आशीषित हो जाएंगे। हालेलुया। जो परमेश्वर की आशीष वो फ्लो करेंगे, क्योंकि हम बहुत से, परमेश्वर ने हमें, जिसको भी प्रभु ने चुना है, कभी भी उसको उस स्तर में नहीं रखता जहां वो था, उसको कहीं ऊपर बढ़ाता है, मान सम्मान इज्जत देता है लोगों के बीच में, समाज के बीच में, और जो कुछ उस पाता उससे डबल चौबल ब्लेस करता है। हालेलुया। परमेश्वर की जो योजनाएं हैं, परमेश्वर की जो कल्पनाएं हैं, वो अच्छे और भली की, आपको पीड़ा देने के लिए, नुकसान देने के लिए नहीं बुलाया, आपको आशीषित होने के लिए बुलाया गया है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की आज्ञा के वचन के अनुसार चलोगे, आप मेरे प्रियो बहुत ज्यादा आशीषित होंगे। आपको मालूम है, एलीसा ने गहजी से कहा, नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को लगा रहेगा। एलीसा के साथ गहजी नाम का एक सेवक था। जब उसने नामान, जिसको कोढ़ था, वो क्या लेकर आया था चंगाई पाने के लिए? खूब सारे कपड़े और काफी कुछ लेकर आया था, और वो पैसे उन चीजों को देकर अपनी चंगाई लेना चाहता था। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि हम ज्यादा पैसा देंगे, हमें ज्यादा चंगाई मिलेगी। लो पास्टर जी पढ़ो इन्हों है, दुआ कर दो जी। हेलो, आपका पैसा आपको चंगाई नहीं दे सकता। आप मेरे साथ हैं? आपका पैसा आपको चंगाई नहीं दे सकता। और गहेजी ने कहा, मेरे स्वामी ने तो कुछ लिया ही नहीं। अरे कपड़े आए थे, काफी कुछ आया था, और वो देख रहा था, वो सेवक था। कहा स्वामी ने नहीं लिया, और उसने क्या करा, गहेजी ने शॉर्टकट गया, कहा, झूठ बोला, अभी अभी मेहमान आए, बोला कि कुछ कपड़े, जोड़ी कपड़े दे दो और ये कुछ सामान दे दो, और उसने क्या करा, छुपा दिया। तब वो जाके प्रभु के दास एलीसा के पास खड़ा हो गया। तो प्रभु के दास ने कहा, कहां से आ रहा है? कहा नहीं, मैं तो यही था, इधर ही खड़ा था। कहा नहीं, जिस समय तू लेन देन कर रहा था, तब परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बता दिया था, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। प्रभु के आत्मा से कोई झूठ बोल सकता है? नहीं ना। सीसीटीवी कैमरा धोखा दे देगी, पर परमेश्वर के जो कैमरा लगा रखा ना ऊपर से, प्रभु को, गहेजी लेन देन कर रहा था, झूठ बोला। अब उसने जो गलती करी थी, बहुत बार हम लोग अपने कलीसिया में, अगर कोई बीमार है, अगर किसी ने प्रार्थना के लिए बुलाया है, हम उसका पैसा नहीं लेते। कितना भी दे रहा हो, लाखों में दे रहा, नहीं लेंगे, क्योंकि ये मुफ्त में है, मुफ्त में ही मिलना चाहिए। हालेलुया। हाँ, कोई प्रोग्राम है, कुछ फंक्शन है, दैट इज डिफरेंट। अब क्या हुआ, गहेजी ने सामान तो ले लिया, पर साथ ही साथ नामान का कोढ़ भी ले लिया। कहा उसको, एलीसा ने कहा, तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा कोढ़, और वो हिम के नाई श्वेत होकर, कोढ़ी होकर वहां से सामने से चला गया। क्या पाया गहेजी ने? आशीष, कोढ़। और उस समय कोढ़ी को
ऐसा तो जो अशुद्ध अशुद्ध बोलना होता था, उनके लिए अलग से जगह होती थी, बोलना पड़ता था उन्हें अशुद्ध, ताकि लोग उनसे दूर हट जाए। उसने आशीष नहीं पाई, उसने श्राप पाया। और उसके बोला कि तेरे वंश को सदा ये लगा रहेगा, मतलब 4 जनरेशन तक कर्स जाता है, श्राप जाता है। इसलिए इसको तोड़ना बहुत जरूरी है, इसको तोड़ना बहुत ही, और ये प्रार्थना से टूटता है। इसको तोड़ना है अपने ऊपर से, ताकि आप आ जाए आजाद हो। पितरों का श्राप जो है पीढ़ी से, जो ब्लड के द्वारा आता है, खून के द्वारा आता है। आदम हवा ने पाप किया, ब्लड लाइन जो है वहां से पाप जो है, श्राप है आया, और ये टूटेगा तो यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही टूटता है। ये भी ब्लड लाइन के ही द्वारा टूटता है। हालेलुया। इसीलिए पिता ने, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु क्या पाए? अनंत जीवन पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये गांठ भी खोल दीजिए। अब ये रस्सी कितनी लंबी हो गई? हालेलुया। सारे बंधन टूट गए यीशु दे नाम विच, सारे बंधन खुल गए। आपका जीवन, आप फ्री हो गया, कोई गांठ नहीं। हालेलुया। जब ये 5 चीजें आप करेंगे तो आप फ्री हो जाते हैं। आपके जीवन में हरियाली, आशीष और चंगाई, जो भी आप जो रुकी हुई थी, आनी शुरू हो जाती है। हालेलुया। थैंक यू सो मच। प्रभु आपको आशीष दे।